राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, दीपदान को महादान माना गया है और मकर संक्रांति पर स्नान और दान का दिन ही माना जाता है। मकर संक्रांति पर 14 अंक का विशेष महत्व होता है। तो इस मकर संक्रांति पर आप 14 दीपदान कैसे कर सकते हैं, ये दीपदान हमें कहाँ करने हैं और कब करने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, दीपदान करने के लिए हम सबसे पहले कोई थाली ले लेंगे। तो आप कोई भी पीतल की थाली ले सकते हो, स्टील की थाली ले सकते हो, कोई भी ऐसी थाली ले जिसमें आप अपने दियों को रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है और देखिए यहाँ पर आप स्टील पीतल की कोई भी थाली ले सकते हैं। उसमें आप मिट्टी के हमें दिए लेने हैं। हमें ये बिल्कुल फ्रेश दिए लेने हैं, नए दिए लेने हैं, यूज किए हुए दिए नहीं लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पर कभी भी हम जब भी कोई दीपदान करते हैं, कोई भी हम दीप जलाते हैं, तो हमें हमेशा नए दिए से ही दीपदान करना चाहिए। 14 दिए मैंने ले लिए। अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है और आप चाहो तो आप पीतल के दिए का भी दान कर सकते हैं। तो आप मकर संक्रांति पर अगर आप चाहो तो पीतल के दियों से भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह से आप पीतल के दिए ले सकते हो, इससे भी दान कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पीतल के दिए भी नहीं है, मिट्टी के दिए भी नहीं है, तो आप आटे के भी दिए बनाकर ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम अगर आप पीतल के दिए नहीं यूज कर सकते हैं तो आप फिर आटे से दिए बना लीजिए। आटे में नमक नहीं होना चाहिए, तो बिना नमक का आटा गूंदे और इस तरीके से आप गोल गोल करके आप दिए बना सकते हैं। तो 14 मिट्टी के दीपक ले सकते हो, या पीतल के दीपक ले सकते हो, या आटे के दीपक ले सकते हो। 14 दीपक का बड़ा महत्व रहता है। तो आटा हमें गूंथ कर इस तरह के थोड़ा सख्त आटा बनाना और ऐसे चोंच निकाल देंगे। इस तरीके से हमने मिट्टी के और हमने यहाँ पर आटे के दीपक ले लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आटे के दीपक बनाना चाहो तो आटे के दीपक भी बना सकते हो। देखिए, अब इन दियों में हमें बाती लगानी है। आप चाहो तो आप फूल बाती लगा सकते हो, या चाहो तो लंबी बाती लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देखिए फूल बाती लिया। आप कोई भी बत्ती यहाँ पर लगा सकते हो। तो सभी दियों में मैं बाती रख दूंगी। मैंने गोल बत्ती ली है, तो सभी दियों में मैं गोल बत्ती रख देते हैं। दियों में बत्ती लगाने के बाद उसके बाद हमें तेल डालना है। तो फिर अब हम सभी दियों में तेल डाल देंगे। देखिए, अगर आप तिल का तेल डालेंगे तो वो तो बहुत अच्छा ही है। तिल दान को विशेष दान माना जाता है मकर संक्रांति पर। इसके साथ आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, या देसी घी भी ले सकते हैं। जैसी आपकी शक्ति हो उस हिसाब से आप तेल घर इसमें भर दें। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है इसमें, और उसके बाद सरसों का तेल डालने के बाद अब हम सभी दियों मैंने तेल भर दिया। अब हम सबको तिलक कर देंगे। देखिए, जब भी हम कोई दान करते हैं ना, तो उसमें तिलक भी जरूर किया जाता है। तिलक का विशेष महत्व रहता है। तो यहाँ पर मैंने सभी दियों को कुमकुम से तिलक कर दिया है। उसके बाद अब हम सभी तिल जो दिए है ना, उसमें हम तिल डाल देंगे। तो जब आप तिल डालते हैं, तो अगर आपने तिल के तेल का आपने दीप जलाए हैं, तो फिर आपको तिल डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सरसों या घी के दीपक जलाए हैं, तो आप इसमें तिल डाल सकते हैं। हालाँकि मैंने तो सरसों के तेल नहीं, बल्कि मैंने यहाँ पर तिल का तेल डाला है, इसलिए फिर भी मैं थोड़े से तिल डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने दियों में सब में थोड़ा-थोड़ा तिल डाल दिए हैं। उसके बाद देखिए, सफ़ेद तिल जो हमने डाल रहे हैं ना, मकर संक्रांति पर काले तिल का भी दान किया जाता है, सफ़ेद तिल का भी दान किया जाता है। जो भी तिल आपके पास है, आप इन दीपकों में ज़रूर डाल दें। सभी दीपकों में मैंने तेल और तिल दोनों ही डाल दिए हैं। उसके बाद हमने तिलक भी कर दिया है। अब देखिए, अब हमें उसके बाद हमें दक्षिणा चढ़ानी है। तो जब भी हम दान करते हैं तो दक्षिणा ज़रूर रखते हैं, इसलिए साथ में आप दक्षिणा ज़रूर रखें। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए दक्षिणा हमें ज़रूर रखनी है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें ये जो दीपक है ना, हम उसको मिनस लेंगे। तो इन्हें हमें मिनसना कैसे है, आप देखिए, मैंने एक जल ले लिया है हाथ में, और उसके बाद हम 2 बार इसको ऐसे वार कर हम इसको मिनस देंगे। कि जब भी दान किया जाता है तो सबसे पहले उसको मिनसा जाता है, और उसके बाद हम हाथ जोड़ लेते हैं। 2 बार हमने वार कर इस पे हमने दियों को मिनस दिया है। अब हम इन्हें जलाएंगे। अगर आप का मंदिर पास है तो आप सभी दियों को जला सकते हो, नहीं तो कुछ दिए आप मंदिर में ले जाकर भी जला सकते हो। और जो हमने दक्षिणा रखी है ना, वो हम पंडित जी को दे देंगे। मंदिर में ले जाकर वो दक्षिणा मंदिर जी में दे देंगे। उसके बाद अब हम सभी दियों को जला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी दियों को जला देंगे। यह दिए हमें 14 अलग-अलग जगह पर रखने हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें कहाँ-कहाँ पर रखने हैं। कुछ दिए हमें मंदिर में लेके जाने हैं। अगर मंदिर आपके घर के दूर है तो ऐसे ही दिए ले जाएं और वहां जाकर इन्हें जला दीजिए। इस तरह से सारे दिए जला लिए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें दिए कहाँ-कहाँ पर रखने हैं, घर में किस जगह पर रखने हैं और मंदिर में
में किस जगह पर रखनी है। तो देखिए सबसे पहले दियों को जला लिया है, उनमें हमने तिल भी डाल दिए हैं और उनकी पूजा भी कर ली है। अब हम सबसे पहले अपने जो दीपक है उसको हम अपने घर के मंदिर में लेके जाएँगे। तो यहाँ पर जो हमारी जो थाली है ना, इसको हम उठाकर अपने मंदिर में लेके जाएँगे सबसे पहले। तो मंदिर में जो एक दिया हम अपने घर के मंदिर में रखेंगे, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनके सामने रखेंगे। तो पहला दिया तो हमें सबसे पहले हमें अपने घर के मंदिर में ही रखना है। तो मैंने पहला दिया अपने घर के मंदिर में रख दिया है। दूसरा और तीसरा दिया हम घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर रखेंगे। देखिए हमें अपने घर का जो बाहर का दरवाजा है ना, उसके दोनों कोनों पर हम 2 दिए रखेंगे। तो ये 2 दीप का दान हम करेंगे। उसके बाद हम चौथा दिया हम तुलसी जी में रखेंगे और देखिए तुलसी जी के पौधे के पास हमने चौथा दिया रख दिया है। 5वां दिया हम जो अगर आपके पास केले का पेड़ है तो केले के पेड़ के पास रखें। जो भी आपने देव वृक्ष लगा रखा अपने घर में, आंवला, केला, शमी जो भी है उसके नीचे आप रख सकते हैं। मैंने केले का पौधा लगा रखा है तो मैंने केले के पौधे के नीचे मैंने एक दिया रख दिया है। उसके बाद हम छठा जो दीपक जलाएँगे वो फ्रेंड्स हमें देखिए अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ स्वास्तिक बनाकर ये पितरों के नाम का दीपक हम जलाएँगे। यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पर मैंने पितरों के नाम का एक दीपक यहाँ पर जला दिया। ये मेरा छठा दीपक है। छठा दीपक मैंने पितरों के नाम से जलाया है और उसके बाद हम 7वां दीपक, अगर आप मकर संक्रांति पर किसी नदी में जाकर स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो वहाँ पर ये एक दीपक जला लीजिए। नहीं तो आप अपने घर में एक थाली में थोड़ा-सा गंगा जल डालकर उसमें उसके बाद हम शुद्ध जल डालकर एक कृत्रिम नदी बना लेंगे और वो कृत्रिम नदी में हम एक दीपक को प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने गंगा जल मिलाकर उसमें शुद्ध जल डालकर एक नदी का रूप दे दिया है इसको और उसके बाद हम एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक नदी पर भी हमें दीपदान कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी नदी में जाकर आप ये दीपदान करते हैं, अगर आप जा सकते हैं मकर संक्रांति पर तो वहाँ पर ये दान कर दीजिए। अगर नहीं जा सकते तो घर में इस तरीके से भी आप दीपदान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक दीपदान कर दिया है नदी में। 8वां दीपक हम अपने घर की जो हमारी किचन है ना, जो गैस चूल्हा है उसके पास हम एक दीप रख देंगे। तो 8वां दीपक मैंने यहाँ पे रख दिया है। और 9वां दीपक अगर आप गौशाला में जा सकते हो तो गौशाला में जाकर ये जला सकते हो। नहीं गौशाला में जा सकते तो आपके घर में जो भी गाय का स्वरूप है उसके पास एक दीपक यहाँ रख सकते हैं। तो 9वां दीपक मैंने यहाँ पर अपने घर में जो गाय है हमारे पास उसके पास मैंने रख दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम जाएंगे मंदिर में। मंदिर में जाकर अब हम अगले दीपदान करेंगे जो हमें मंदिर में जाके करने हैं। अब देखिए मैं आ चुकी हूँ शिवालय में। शिवालय में आकर एक दीपक हम जो भगवान भोले शंकर हैं उनके सामने भोले शंकर के सामने मैंने एक दीप को जला दिया है। देखिए यहाँ पर पहले मैं आरती करूँगी और फिर उसके बाद हम दीपक को यहाँ रख देंगे। तो ये मेरे और उसके बाद 11वां दीपक हम जलाएँगे। यहाँ पर देखिए शमी का पेड़ है हमारे पास, तो मैंने यहाँ शमी के पेड़ के नीचे 11वां दीपक जला दिया है। और 12वां दीपक जो हम जलाएँगे वो हम जलाएँगे आंवले के पेड़ के नीचे। तो आंवले का पेड़, शमी का पेड़ ये हमारे देव वृक्ष हैं और अब मकर संक्रांति पर हमें इनके नीचे भी दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए आंवले के पेड़ के नीचे भी मैंने दीपक जला दिया है, शमी के पेड़ के नीचे दीपक जला दिया है। उसके बाद हमें वट वृक्ष जो है ना, वट वृक्ष के नीचे भी हमें दीपक को प्रज्वलित करना। ये वट वृक्ष है, इस यहाँ के भी मैंने एक दीपक जला दिया है। और उसके बाद जो लास्ट दीपक है यानी कि 14वां दीपक है वो मैं पीपल के पेड़ के नीचे जलाऊंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये एक पेड़ जो हमारा लास्ट दीपक है, 14वां दीपक है, इसको मैंने पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 14 दीपों का दान किया है। आप ये दीप का दान कर सकते हैं और इसका अनंत गुना फल हमें मिलता है। यह दीपदान हम मकर संक्रांति को सुबह सुबह हमें करना होता है। सुबह नहा धोकर हमें ये दीप प्रज्वलित करने हैं और इनको दान करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें मकर संक्रांति पर दीप का दान करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मकर संक्रांति पर हम कौन कौन से नियम ले सकते हैं, कौन कौन से नियम उठा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।